चंद्रपुर। वहाँ के लोग आपसी प्रेम और सहयोग से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर था, शांत सरोवर। कहते हैं उस सरोवर का पानी इतना निर्मल था कि जो भी उसे देखता उसे ना सिर्फ अपना चेहरा दिखता बल्कि उसके मन की सच्चाई भी झलक जाती। उसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। मेहनती, बुद्धिमान, पर एक कमी थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। गुस्से में वह जो भी सामने आए उसे कठोर शब्दों से चोट पहुंचा देता। एक दिन अर्जुन का अपने पिता से झगड़ा हो गया। कारण बहुत छोटा था, खेत में बीज समय पर डालने को लेकर। पर अर्जुन का गुस्सा ऐसे भड़का कि उसने पिता से ऊंची आवाज में बात कर दी। पास के वृक्ष के नीचे बैठे गांव के गुरु ने यह सब देखा। गुरु ने अर्जुन को पास बुलाया। अर्जुन, अगर मन में आग होगी तो पानी भी भाप बन जाएगा। चलो मेरे साथ सरोवर तक। दोनों शांत सरोवर के किनारे पहुंचे। गुरु बोले, अर्जुन, इस सरोवर में अपना चेहरा देखो। अर्जुन झुककर देखता है। वाह गुरुजी, कितना साफ प्रतिबिंब है, जैसे मैं स्वयं को देख रहा हूँ। गुरु मुस्कुराए। अब इस पानी में अपनी मुट्ठी डालकर उसे हिलाओ। अर्जुन ने हाथ से पानी को जोर से हिलाया। अब वह प्रतिबिंब गायब हो गया। वह बोला, गुरुजी, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गुरु बोले, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रोध में सत्य नहीं दिखता। जब मन अशांत होता है तो सामने का सत्य, लोगों की भावना सब धुंधले हो जाते हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा विवाद हुआ और पड़ोसी किसान रमेश ने अर्जुन पर आरोप लगाया कि उसने खेत की मेड़ तोड़ दी है। अर्जुन का क्रोध फिर से फूट पड़ा। वह चिल्लाया, झूठ बोलते हो तुम, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। गांव वाले जमा हो गए। सब कहने लगे कि मामला पंचायत में तय होना चाहिए। पंचायत बुलाई गई। अर्जुन ने वहां भी ऊंची आवाज में सबको दोषी ठहराया। उसके शब्द तेज थे, आवाज कांप रही थी, पर उसके शब्दों में तर्क नहीं, केवल क्रोध था। गुरु चुपचाप सब देखते रहे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, सच अपने आप चमकता है, लेकिन जब मन में आग लगाओगे तो वह रोशनी भी राख में बदल जाएगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में वहां से चला गया। रात बीत गई। सुबह सुबह बारिश हुई। गांव के बच्चे खेलने निकले तो देखा खेत की मेड़ खुद ही बारिश में धंस गई थी। अर्जुन निर्दोष था। रमेश दौड़ता हुआ आया। अर्जुन, माफ करना, गलती मेरी थी। मेड़ तो खुद ही टूट गई थी। अर्जुन शांत खड़ा रहा। वह खुश नहीं था, क्योंकि उसे याद था कि उसने कल रमेश को कितनी बुरी तरह अपमानित किया था। वह बोला, भाई, सच्चाई सामने आ गई, पर मैं हार गया अपने क्रोध से। अर्जुन फिर सरोवर के पास गया। पानी अब शांत था, हवा ठंडी थी। वह झुककर बोला, मैं तेरा प्रतिबिंब देखना चाहता हूँ, पर इस बार अपने अंदर का चेहरा भी। उसने आंखें बंद की। मन में कल की बातें गूंजने लगी। गुस्से के शब्द, पिता की नाराजगी, गांव वालों की निगाहें। धीरे धीरे उसके आंसू सरोवर में गिरे। पानी में लहरें उठी, फिर थम गई। अब उसने अपना प्रतिबिंब देखा, पर इस बार कुछ अलग। उसे लगा जैसे उसकी आंखों में शांति उतर आई हो। पास से गुरु की आवाज आई, अर्जुन, यही सच्चा दर्पण है। जब मन का पानी ठंडा होता है तब सत्य दिखता है। गर्म पानी में प्रतिबिंब नहीं बनता और क्रोध में सच्चाई नहीं झलकती। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह कुछ पल शांत सरोवर के पास बैठ जाता। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे शांत अर्जुन कहने लगे।
एक बार एक छोटा बच्चा उससे पूछने बैठा, भैया तुम कभी गुस्सा क्यों नहीं करते? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने सीखा है कि गुस्से में सच्चाई धुंधली हो जाती है और मैं अब हर चीज़ को साफ देखना चाहता हूँ। वर्षों बाद जब गुरु वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अर्जुन वह उदाहरण है जो समझ गया कि क्रोध आत्मा का धुआं है। जब तक ये जलता रहेगा सत्य दिखाई नहीं देगा। सूर्यास्त के समय अर्जुन सरोवर के किनारे बैठा था। पानी में डूबते सूरज की किरणें पड़ रही थी। सरोवर चमक रहा था और उसमें अर्जुन का चेहरा शांति से दमक रहा था। वह मुस्कुराया, अब मैं जानता हूँ तुम गर्म पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही क्रोध में सत्य दिखाई नहीं देता। सत्य तभी दिखता है जब मन शांत हो। जब मन शांत हो तो संसार सुंदर दिखता है। जब मन में क्रोध हो तो सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। इसलिए सत्य को देखने से पहले अपने भीतर के पानी को शांत करना सीखें।